गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे नाउन्स में जेंडर के बारे में। तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहले जेंडर की बात करें तो मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ मेल लिविंग बीइंग इज सेड टू बी ऑफ द मस्कुलाइन जेंडर। एक ऐसा शब्द जो रिप्रेजेंट करता हो मेल लिविंग बीइंग को, तो हम उसको मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको, जैसे कि मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर, सर विल बी एन मस्कुलाइन जेंडर। द नेक्स्ट इज लायन इज द किंग ऑफ जंगल। लायन जो है वो रिप्रेजेंट करता है मस्कुलाइन जेंडर को। हॉर्स रन्स फास्ट, हॉर्स जो है वो भी रिप्रेजेंट करता है मस्कुलाइन जेंडर को। पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, पीकॉक रिप्रेजेंट करता है मस्कुलाइन जेंडर को। तो ये जो सारे नाउन्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मस्कुलाइन जेंडर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर के बारे में कि फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं। फेमिनाइन जेंडर एक ऐसा नाउन है जो रिप्रेजेंट्स करता है फीमेल लिविंग बीइंग को, एंड इसीलिए हम उसको फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ फीमेल लिविंग बीइंग इज सेड टू बी ऑफ अ फेमिनाइन जेंडर। आगे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे के क्लियर करने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मैडम प्लीज एक्सक्यूज अस। सो मैडम विल बी योर फेमिनाइन जेंडर। Tigress always protect her cubs. Tigress, that is also her feminine gender. The princess looks beautiful. Princess will be your feminine gender. My mother cooks tasty food. Mother will be feminine gender. So ऐसे नाउन जो रिप्रेजेंट्स करते हैं फीमेल को, फीमेल लिविंग बीइंग के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, उनको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट इज हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर किसे कहते हैं? देखिए, हमने जब मस्कुलाइन और फेमिनाइन की बात की तो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था फीमेल लिविंग बीइंग या मेल लिविंग बीइंग। यहाँ पे न्यूटर में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसे शब्द, ऐसे नाउन जो यूज किए जाते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, कैसी चीज़ों के लिए? नॉन लिविंग थिंग के लिए, देन इट इज सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर। जैसे कि कोई नॉन लिविंग थिंग, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मिहित हैव 2 पेंसिल्स। नाउ पेंसिल्स एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम उसको न्यूटर जेंडर कंसिडर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दर्श बुक अ न्यू कार। तो कार विल बी योर न्यूटर जेंडर। नेक्स्ट इज ही गॉट एन एक्सपेंसिव मोबाइल। मोबाइल भी जो है वो न्यूटर जेंडर में आता है। वाई? बिकॉज इट इज नॉन लिविंग थिंग। द ट्रेन इज लेट टूडे। ट्रेन विल बी योर न्यूटर जेंडर। तो ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग के लिए रिप्रेजेंट करती है, जो नाउन नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करता है, उनको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कॉमन जेंडर। नाउ कॉमन जेंडर हम किसे कहेंगे? कॉमन जेंडर मीन्स ऐसे नाउन या ऐसे शब्द जो इधर मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, अ नाउन दैट इज यूज्ड फॉर ईदर अ मेल और फॉर अ फीमेल इज सेड टू बी अ कॉमन जेंडर। ऐसे शब्द जो इधर मेल और फीमेल के लिए यूटिलाइज किए गए हैं उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल देके मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ आपको कि वैशाली रिस्पेक्ट्स हर टीचर। नाउ टीचर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे वैशाली जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है टीचर को। नाउ टीचर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, सो दैट विल बी कम अंडर कॉमन जेंडर। नेक्स्ट इज निराली इज अ डॉक्टर। नाउ यहाँ पे निराली मैंने बता दिया है एंड शी इज अ डॉक्टर, बट डॉक्टर जरूरी नहीं है कि फेमिनाइन ही हो, वहाँ पे मस्कुलाइन भी कोई डॉक्टर हो सकता है। सो डॉक्टर रिप्रेजेंट बोथ फीमेल या मेल। जितेंद्र इज अ गुड फ्रेंड।
फ्रेंड इज अनदर वर्ड, इसमें भी फेमिनाइन या मस्कुलाइन कोई भी आ सकता है, दैट्स वाई फ्रेंड इज कंसिडर एज अ कॉमन जेंडर. नाउ नेक्स्ट इज ही बिकम अ मॉनिटर ऑफ हिज क्लास. मॉनिटर कोई लड़की भी बन सकती है या कोई लड़का भी बन सकता है, यानी कोई दोनों, ये सिंपल सिंगल वर्ड दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट्स वाई इट इज कंसिडर एज कॉमन जेंडर. ये वीडियो में मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है कि आपको जेंडर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस यहाँ पे ये वीडियो देखने से क्लियर होगी. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.